जी, मैं सुनाता हूँ। शुभम भाई और मेरे मिशन साइबर सिपाही परिवार के सदस्यों, एक बार जंगल के राजा शेर को भूख लगती है और एक लोमड़ी उसे दिखाई पड़ जाती है सामने, वो उसी को पकड़ लेता है। क्या, चलो इस लोमड़ी को ही खा पी लिया जाए। वैसे तो है मेरी सहयोगी, पर आज इसी को ही खा पी लेते हैं। अब लोमड़ी तो हाथ जोड़ देती है शेर के आगे कि भाई मैं तो छोटी सी हूं, मेरा खा के आपका क्या बनना बिगड़ना है। आप यदि मुझे छोड़ दो तो मैं अपने से बहुत अच्छा और बड़ा भोजन आपके लिए ला सकती हूं। शेर कहता ठीक है, ठीक ही कह रही है, तो ऐसी छोटी कुछ मजा भी नहीं आना, और ये भाग के जाएगी भी कहां, यदि झूठ बोलेगी दोबारा पकड़ के इसे मार दूंगा। शेर कहता ठीक है, तू बढ़िया और सुंदर बड़ा बड़ा भोजन लिया मेरे लिए। और वो जंगल में जाती है, और जंगल में जब जाती है शुभम भाई, उसे एक गधा दिखाई पड़ जाता है और गधे से कहती है, अरे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहता है बताइए क्या खुशखबरी है। कहती जंगल के राजा ने कहा है कि वो आपको वो राजा बनाना चाहते हैं जंगल का, और आप चलिए हमारे साथ। गधा खुश हो जाता, वाह, जंगल के राजा ने कहा है कि अब हमको राजा बनाएंगे। आप, गधा खुश हो गया, छाती वाती चौड़ी करके लोमड़ी के साथ चल देता है। अब शेर जैसी गधे को देखता है, वो तो भूख से व्याकुल हो रहा होता है, वो तुरंत जैसी देखता है झपट्टा मारता है, और गधे का जो कान होता है वो शेर के पंजों में आ जाता है, उसका कान उखड़कर चला जाता है और गधा बचकर भाग जाता है। शेर कान खा जाता है, बात तो बनती नहीं। अब शेर फिर कहता है भाई ये तो काम अधूरा रह गया तेरा। लोमड़ी फिर जाती है, गधा एक कोने में डरा हुआ बैठा हुआ होता है। अब गधा तो कहने लगता है लोमड़ी से कि भाई तू तो आज बर्बाद दिया तूने मुझे, तू तो वहां कह रही थी राजा बनाएंगे, और वहां तो शेर ने मुझ पर हमला कर दिया, मेरे कान कान भी मेरे खा गए शेर। तो लोमड़ी कहती है पागल हो तुम, राजा साहब तो तुम्हारे भले के लिए काम कर रहे थे। भाई जो मुकुट पहनाया जाएगा राजा का, ये कान तुम्हारे रहेंगे तो मुकुट डिस्टर्ब करेगा, कहां पहनाया जाएगा आपको मुकुट बताइए। तो राजा साहब तो आपके भले के लिए आपके कानों को खा गए, वो आपके विरोधी नहीं है, वो तो आपके सहयोगी हैं, आप चलिए मेरे साथ। गधा कहता हाँ बात तो ठीक कह रही है भाई, ये यदि मेरे कान रहते तो मैं तो मुकुट को पहन ही नहीं सकता था, तो फिर बेइज्जती हो जाती। गधा फिर लोमड़ी के साथ चल देता है। फिर शेर इस बार झपट्टा मारता है, इस बार पूंछ उसकी हाथ में आ जाती है गधे की। गधा फिर जान बचा के भाग जाता है। लोमड़ी फिर पहुंचती है गधे के पास। अब गधा इस बार बिफर जाता है लोमड़ी के ऊपर। अरे भाई तू पागल है, तूने तो मरवाई दिया, मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया, मेरी तो पूंछ भी गई। लोमड़ी कहती है भाई तुम पागल आदमी हो, तुम्हें राजा बनना ही नहीं है। तो कहता क्यों। कहता भाई तेरी पूंछ डिस्टर्ब करती, तू सिंहासन पे बैठता कैसे। राजा साहब ने तो पूंछ इसलिए खाई कि तू कम से कम उखाड़ी तेरी, कि तू सिंहासन पे आराम से इत्मीनान से बैठ तो जाएगा। गधा कहता हाँ भाई बात तो ठीक है यार, वो तो डिस्टर्ब करती पूंछ। और फिर चल देता है। और इस बार शुभम भाई ना पूंछ जाती है ना कान जाते हैं, पूरा गधा ही चला जाता है। और शेर उसे मारकर लोमड़ी से कहता है कि भाई ऐसा कर, तो इसका दिल, दिमाग और फेफड़े, गुर्दे निकाल के मेरे लिए ले, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें, और बाकी जो बचा कुछ है तू खा पी ले। लोमड़ी कहती ठीक है जनाब आली, हुजूर अल्लाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और ले आऊंगी। अब लोमड़ी दिमाग खा जाती है उसका, और फेफड़े और दिल निकाल के शेर के पास ले जाती है, लो भाई खा लो। अब शेर गुस्से में आया था कि भाई दिमाग कहां गया। लोमड़ी कहती है दिमाग तो इसमें था ही नहीं, दिमाग होता तो ये यहां आता कहां से। ये स्थिति शुभम भाई आज समाज की हो चुकी है। सेकुलर व्यवस्था के अंदर सेकुलर चश्मा को लगाकर हमारा समाज थोड़े थोड़े लालच में, थोड़े थोड़े प्रलोभनों में, शुभम भाई क्या आवश्यकता है उन स्कूलों में जाने की जहां हमारा कल्चर नहीं है, जहां हमारी संस्कृति नहीं है, जहां कुछ भी हमसे मिलता जुलता नहीं है। हम अपने बच्चों को केवल और केवल अंग्रेज बनाने के लिए उन स्कूलों में भेज रहे हैं। भेजिए आप उन स्कूलों में बच्चों को, पर यह सोचकर भेजिए कि आपके बच्चे वही बनेंगे जो वो बनाएंगे। उन्होंने यदि स्कूलों में कह दिया कि आपको माथे पे तिलक लगा के नहीं आना, सिखा नहीं रखनी, जनेऊ धारण नहीं करना, आपका जो सनातनी वेशभूषा उसको धारण नहीं करना, तो निश्चित रूप से वो बच्चे वैसे ही बनेंगे और आप स्वयं सहभागी बनेंगे, क्योंकि वो तो कहेंगे
कि आपको तो कॉन्वेंट स्कूल की जो वेशभूषा है, जो ड्रेस है, उसमें आना है। आप भी बढ़िया स्कूल में ड्रेस लेने के लिए बढ़िया जगह जाएंगे, बढ़िया दुकान छाटेंगे, हाँ भाई कौन सी घुटनों से ऊपर की मेरी बच्चियां स्कर्ट पहन सकती हैं वो लाएंगे, हमारे बच्चे कौन से कसी जीन्स वाले और बढ़िया से कपड़े पहन सकते हैं बेटे वो लाएंगे। बचपन से उन्हें अप टू डेट बनाकर और अंग्रेज टाइप बनाकर उनको स्कूल भेजेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे अपनी बेटियों की घुटनों से ऊपर की शरीर को देखकर। पर जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे और जब उनकी मानसिकता उसी प्रकार की विकृत होती चली जाएगी, तो शुभम भाई वो नाम के राम श्याम रह जाएंगे, बाकी उनके अंदर सब कुछ वही हो जाएगा जो उन स्कूलों के अंदर उनको सिखाया पढ़ाया जा रहा था। और आज यस। दुर्भाग्य इस बात का है शुभम भाई, इस देश के अंदर, जो इस देश के अंदर शिक्षा पद्धति लंबे वर्ष से चली, आज लगभग बहुत बड़ी आबादी केवल नाम की रह गई है। ये स्टालिन पिस्टालिन जैसे लोग, ये मुलायम मुलायम जैसे लोग, ये केवल नाम के थे, बाकी सबका सब खेल वही था। इन्हें कोई ना राम से मतलब, ना सीता से मतलब, ना हनुमान से मतलब, किसी से कोई लेना देना नहीं।